नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। तपेदिक यानी टीबी की बीमारी क्या है, ये क्यों होती है, क्या है इसके लक्षण, क्या है इसका उपचार, इन सभी के बारे में जानकारी दे रहे हैं अनुभवी जनरल सर्जन डॉक्टर विवेक शर्मा। आज मैं आपको टीबी, तपेदिक या उसके बारे में बताऊंगा और उसके बारे में क्यों होता है, ये किस प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके लक्षण क्या हैं और उसका इलाज क्या है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। तो ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से थोड़ा अलग होता है। ये एक स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है जो धीरे धीरे ग्रो करता है और इसकी कई जनरेशन्स आती हैं, इसलिए इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। जहाँ पर साफ सुथरा वातावरण है वहाँ पर इसका कोर्स 9 महीने का होता है और हमारे भारत जैसे देश में इसका कोर्स लगभग 1 साल का होता है। 1 साल पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने पर इससे निजात पाई जा सकती है। स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया का मतलब है यदि आपने दवाई ली 1 महीना और 1 महीने में कीटाणु समाप्त हो गए, बैक्टीरिया समाप्त हो गए, तो उसकी दूसरी जनरेशन 15 दिन बाद फिर से उगाएगी और वह फिर टीबी दोबारा कर देगी। इसलिए इसको जड़ से खत्म करने के लिए लंबे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी एक से दूसरे में फैलती है। तो इसका फैलने का जरिया अक्सर जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब कि हवा में इसके कीटाणु होते हैं और उसको जब हम अपने अंदर सांस के द्वारा लेते हैं या किसी भी प्रकार से अगर वह अंदर पहुंच जाए तो वह तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस दूसरे इंसान को कर सकते हैं। ये कांटेक्ट से भी फैल सकता है। तो कांटेक्ट यानी कि बर्तन शेयर करने से, कपड़े शेयर करने से, इन सारी चीज़ों से भी ये फैल सकता है। तो इसका कई तरह के ट्रांसमिशन के मोड होते हैं। और इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपको ये बताएं कि ये 2 प्रकार की होती है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। यानी ये शरीर के किसी भी हिस्से में ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। इसका एक प्रकार हुआ पल्मोनरी का मतलब हुआ कि फेफड़ों में होने वाली ट्यूबरकुलोसिस, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी फेफड़ों के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली ट्यूबरकुलोसिस को एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो कि शरीर के किसी भी और हिस्से में होती है फेफड़ों को छोड़कर। फेफड़ों की टीबी का इलाज लगभग 9 महीने से 1 साल चलता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का इलाज जगह के हिसाब से उसका पीरियड डिसाइड होता है। अगर हड्डी में ट्यूबरकुलोसिस है तो 1.5 महीना ट्रीटमेंट चलता है। अगर खाल में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है तो 6 महीने से 9 महीने चलता है। इस प्रकार हर जगह का अलग अलग ड्यूरेशन होता है, हर जगह का अलग अलग ट्रीटमेंट का समय होता है। जो सबसे बड़ी परेशानी आजकल ट्यूबरकुलोसिस इतनी मात्रा में मिल रहा है और इतना रैम्पेंट है, पूरे सोसाइटी के हर सेक्शन में पाया जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो मरीज है, जो हमारे मरीज हैं, वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करते। ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वजह हो, दवाई ज़्यादा महंगी होने की वजह से छोड़ देते हैं, या कंप्लायंस की कमी हो, यानी कि वह प्रॉपर तरीके से दवाई न ले पाए। तो इस वजह से ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया अब नए प्रकार से उभर कर आ रहा है, जिसको कि हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि जो आमतौर पर दवाइयाँ ट्यूबरकुलोसिस की दी जाती हैं वो आजकल के टीबी में असरकारी कम हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि किसी मरीज को आपने बोला कि ट्रीटमेंट 1 साल चलेगा और उसने 3 महीने बाद ही छोड़ दिया, तो बचे हुए बैक्टीरिया उस दवाई के आदी हो जाते हैं और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के रूप में जो है वो उभर कर आते हैं। इसलिए आजकल टीबी बहुत ज़्यादा पाई जाने लगी है और इसका इलाज भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब नई दवाइयों से, सेकेंड जनरेशन ड्रग से इसका इलाज किया जाता है। इसके लक्षण आमतौर पर वजन का कम होना, भूख न लगना, काम में मन न लगना, हल्का बुखार रहना, शाम के समय, रात को सोते समय ज़्यादा पसीने आना,
ये इसके आमतौर पर ऐसे लक्षण हैं जो हम आमतौर पर जो हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि थकान की वजह से हो गया होगा, वैसी हरारत हो गई होगी, लेकिन ये लक्षण है जिससे कि टीबी की शुरुआत होती है। जब ये हम ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते हैं तो फिर जिस जगह की ट्यूबरकुलोसिस होती है, तपेदिक होती है, उसी जगह के लक्षण आने लगते हैं। अगर फेफड़ों में है तो खांसी होगी, बलगम में खून आएगा, अगर गले में है तो गले में गांठें आ जाएंगी, अगर खाल में है तो खाल में ऐसा घाव होगा जो आम दवाइयों से ठीक नहीं होगा, हड्डी में है तो हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये लक्षण बाद में आते हैं। आमतौर पर जो शुरुआती लक्षण है वह वजन का कम होना, भूख न लगना, रात में सोते समय ज्यादा पसीना आना, बुखार का होना, ये आमतौर पर लक्षण है जिससे कि आपको सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं मुझे तपेदिक की परेशानी तो नहीं है, कहीं मुझे किसी हिस्से में ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। अगर इन लक्षणों को आप थोड़ा गौर करेंगे तो आप पहचान जाएंगे और जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा तो आराम भी बहुत ज्यादा मिलेगा और बीमारी से निजात भी जल्दी पाई जा सकती है। तो तपेदिक आजकल दोबारा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाने लगा है। शुरू में जब ये ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयां आई थी, एंटी ट्यूबरकुलर रेजिम शुरू हुआ था, डॉट्स थेरेपी शुरू हुई थी, उस समय ट्यूबरकुलोसिस की प्रेवलेंस यानी कि सोसाइटी में उसके कितने केसेस पाए जाते हैं उसको प्रेवलेंस कहते हैं, वो काफी कम हो गई थी। अब दोबारा से ट्यूबरकुलोसिस के इंसिडेंस और प्रेवलेंस की बढ़ोतरी हमारे लिए चिंताजनक है, क्योंकि ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइप का ट्यूबरकुलोसिस आजकल पाया जाता है, इसके इलाज के लिए हमें नई दवाइयों की खोज करनी पड़ती है, नई दवाइयां देनी पड़ती हैं और इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी अधिक होते हैं। इसलिए आप लोगों से यही अनुरोध है मेरा कि यदि आपको ट्यूबरकुलोसिस आपके आसपास किसी को है, लग रही है आपको, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो डॉक्टर से जाकर मिले, अपने टेस्ट कराए और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। तो आपके अंदर भी अगर इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो आप भी सावधान रहें, यही मेरी आपसे सलाह है आपको। टीबी की बीमारी सामान्यतः प्रदूषित भोजन, प्रदूषित पानी और प्रदूषित हवा के कारण पैदा होती है। भारत में लोग इसे सामान्य तौर पर गंभीरता से नहीं लेते हैं। टीबी की बीमारी लाइलाज नहीं है, लेकिन समय रहते हुए इसका इलाज करवाना जरूरी है, वरना ये एक गंभीर समस्या बन सकती है। अगली बार फिर आएंगे किसी नई जानकारी के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।